हरे कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद, प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव की जय। आज हम वापस जो है दूसरा अध्याय इसका लेके आ रहे हैं। सेकंड जो है हम इसमें सेकंड श्लोक पढ़ेंगे भगवद गीता का। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं दोस्तों अपन। दूसरा श्लोक इस प्रकार है। दृष्टाम तु पांडवा हनिकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगय राजा वचन मब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यवस्था देकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। एक्चुअली में क्या था कि जो धृतराष्ट्र जो था वो जन्म से तो अंधा था ही, लेकिन वो आध्यात्मिक भक्त भी नहीं था। आध्यात्मिक दृष्टि से भी धृतराष्ट्र जो था वो अंधा था, और वो अपने पुत्रों को अच्छे से जानता था कि जो है ये कहीं जो उसके पुत्र हैं वो कहीं पांडवों से समझौता न कर लें, है ना। किसी प्रकार का उनको जैसे ज़मीन दे दें और उनसे ऐसे समझौता न कर लें कि चलो ठीक है युद्ध रहने देते हैं, एक को थोड़ी बहुत ज़मीन आप ले लो और फिर इस युद्ध को समाप्त करो। यानी जो दुर्योधन था वो समझौता ना कर ले, इस बात का डर था धृतराष्ट्र को। और लेकिन उसे विश्वास भी था, दोनों था, है ना। उसे विश्वास भी था कि पांडव जो है वो समझौता नहीं कर पाएंगे, पांडवों के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांडव जो है वो जन्म से पवित्र थे। और जब तो उसने उनसे पूछा, तो धृतराष्ट्र जो है धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि जैसे पिछले श्लोक में जो अपन ने देखा था, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि वहाँ की युद्ध की स्थिति देखी थी, वहाँ क्या क्या हो रहा है। लेकिन है ना, लेकिन संजय जो है ना वो संजय समझ गया था कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो जानता था कि धृतराष्ट्र जो है उसके मन में अभी भी ये है कि युद्ध होना चाहिए, और कहीं ऐसा ना हो कि दुर्योधन जो है वो उनको ज़मीन दे दे पांडवों को और समझौता कर ले। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसने प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीति के बनने के सर्वथा उपयुक्त था, किंतु उसे पांडवों की योजना देखी तो उसका कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। तो इसमें कहा गया है कि दुर्योधन जो है वो एक अच्छा राजनीतिज्ञ था, क्योंकि राजा होते हुए भी उसने जो है अपने सेनापति को स्थिति के अवगत कराया कि यहाँ युद्ध में कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ खड़ा है, कैसी व्यूहरचना है, कौन कौन है सामने, कौन कौन उनके सामने पांडवों की तरफ से लड़ने आया है। ये सारी स्थिति का
जो ब्यौरा है वो दुर्योधन ने दिया उनके सेनापति द्रोणाचार्य को। तो एक राजा होते हुए भी उसने जो है वैसे ही काम किया जैसे एक राजा को करना चाहिए था, सेनापति को सारी बात बताई। लेकिन इसमें एक ये भी था कि जो दुर्योधन था वो भयभीत था पांडवों की व्यूहरचना देखकर। उसे कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं जो है वहीं वो हार न जाए, कहीं पांडव जो है वो उस पर भारी ना पड़ जाए किसी भी तरीके से, या फिर जो सेनापति हैं द्रोणाचार्य वो कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। और ऐसा नहीं है कि वो पूरे मन से लड़े ना और पांडव जो हैं जीत जाएँ। तो इस तरीके से दुर्योधन के मन में संदेह था कई प्रकार का। तो इस संदेह को आगे संदेह इस बारे में आगे आएगा। तो फिलहाल क्या है कि हमें इसमें ये बताया गया है कि धृतराष्ट्र जो था वो वैसे भी अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, और वो किसी भी कीमत में धृतराष्ट्र की चाहता नहीं था कि युद्ध रुके। धृतराष्ट्र चाहता था युद्ध हो, और उसके मन में डर था कि पांडव कहीं उससे समझौता न कर लें अपने पुत्र दुर्योधन से। लेकिन उसको विश्वास भी था कि जो पांडव जो हैं वो कभी भी इस तरीके से समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उसका जो पुत्र था वो पुत्र भी अधार्मिक था। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन वो भी अधार्मिक था। तो उसको विश्वास था कि ये कभी समझौता करेगा नहीं। ठीक है, दुर्योधन कभी समझौता नहीं करेगा। और पांडव जो हैं वो जन्म से ही पवित्र थे। ठीक है, तो वो किसी तरीके के जो है छल कपट में मतलब वो भी जो है इससे समझौता करेंगे नहीं दुर्योधन से। तो कुल मिलाकर इस लड़ाई का जो मेन कारण है वो धृतराष्ट्र की जो अनाधिकारिक इच्छा है ना, वही है कि धृतराष्ट्र चाहता था थोड़ी बहुत ज़मीन उनको देकर, पांडवों को देकर, कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे। तो धृतराष्ट्र का चाहता तो दुर्योधन को 5 गांव दिलाकर इस युद्ध को और हज़ारों लाखों लोगों को मरवाने से बचा सकता था। लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। ज़मीन के लालच के अंदर आके वो चाहता था कि युद्ध हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो लोग थे जैसे द्रोणाचार्य हैं और भी जो कई गुरु हैं वो उन्हीं की तरफ थे, उसी के ऋण में वो ऋणी थे धृतराष्ट्र के। इसलिए धृतराष्ट्र चाहता था कि युद्ध हो। तो इसी के साथ अपना ये सेकंड श्लोक खत्म हुआ है। अब थर्ड श्लोक करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।